आज फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट, बेसिकली एक नहीं दो पोस्ट मेरी निगाह से गुजरी। एक पोस्ट थी एक खरीदार की, समझ लें, जो कि मार्केट में गंदम का प्रोड्यूसर नहीं है। और एक थी किसान की पोस्ट। किसान की पोस्ट क्या थी कि उसकी पोस्ट के ऊपर ये लिखा गया था कि भाई कम से कम गंदम की जो प्राइस है ना वो 5,000 रुपये मन जो है ना गवर्नमेंट को फिक्स कर देनी चाहिए। उसके नीचे बहुत सारे कमेंट थे कि यार गरीब कैसे परचेज करेगा। एक दूसरी पोस्ट ये थी कि भाई कि जो गंदम का रेट है वो 2500 रुपये मन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये दो डिफरेंट पोस्ट हैं और ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं। मतलब कि दो डिफरेंट जो यूजर्स हैं, एक वो जो प्रोड्यूसर है और एक जो कंज्यूमर है, उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। सबसे पहले हम पहलू लेते हैं भी हम कंज्यूमर की तरफ से। मेरा उस कंज्यूमर भाई से ये सवाल है कि 2500 रुपये मन के ऊपर गंदम की जो कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं होती। रिसेंटली अभी मार्केट के अंदर जो यूरिया की प्राइस है वो 1200 रुपये बढ़ा दी गई है। और उसके बाद 5,331 रुपये जो है ना प्राइस यूरिया की रखी गई, जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर आपको मिल भी नहीं रही। कहीं से मिल रही है तो ब्लैक में 6,000 प्लस पे मिल रही है। सेम डीएपी का रेट था, 12,800 रेट था पहले। और उसके बाद जो है ना वो 15,000 रुपये के ऊपर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थी। गवर्नमेंट रेट अनाउंस तो कर देती है, लेकिन उसके बाद किसान को जो भुगतना पड़ता है वो शायद आपको मालूम ही नहीं है। जिस भाई ने भी वो पोस्ट की वो जॉब करता है या बिजनेस करता है। पाकिस्तान की महंगाई के हालात सिर्फ उस बंदे के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते। ये जो किसान है ना, इनके बच्चों के ऊपर, इनके घरों के ऊपर भी वही जो महंगाई है वो इंप्लीमेंट होती है। और इनका जो रोजगार है वो सिर्फ यही काश्तकारी है। और इस काश्तकारी के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो अपना खर्चा है ना वही निकलता है इसके ऊपर, जिस हद तक महंगाई हो गई है। आप लोग अगर जॉब करते हैं, जॉब के अंदर आपको पाकिस्तान की मार्केट की महंगाई को देखते हुए आपको जॉब के अंदर इंक्रीमेंट चाहिए सैलरी के अंदर, ताकि आप एक्सपेंसेस उठा सकें। आपके लिए मार्केट में महंगाई है और किसान के लिए महंगाई नहीं है। जो यूरिया खाद पहले हमें 1200-1300 रुपए मिला करती थी, अब वो 6,000 के ऊपर पहुंच गई है ब्लैक के अंदर। अभी ये आप देखिएगा रिसेंटली, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है यूरिया की वो इस हद तक ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यूरिया या डीएपी जो भी खाद है ये अभी मजीद और महंगी होने लगी है। उसकी रीजन क्या है कि जो सुई नादरन एसएनजेपीएल है उनकी तरफ से जो गैस के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी इन कंपनीज को, वो बंद कर दी गई है। अभी जो रिसेंटली ये इंपैक्ट आपको नजर आया, कम से कम जो खाद है वो 300% महंगी होगी। उसकी रीजन क्या है कि जितना इंपैक्ट उनके पास गैस का जाता था, गैस भी तकरीबन कोई 300 गुना महंगी कर दी गई है। तो ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रोडक्शन है वो महंगी चली जाएगी। ये सबसे बड़ी वजह है इस टाइम मार्केट के अंदर खाद महंगी होने की। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी हर चीज जो भी रॉ मटेरियल है, दुनिया की हर चीज के अंदर महंगी हो जाए तो आप लोग परचेज कर लेते हैं, लेकिन जब किसान की बारी आती है तो सबकी चीखें निकलना क्यों शुरू हो जाती है। जिस टाइम फसल मार्केट के अंदर आने का टाइम होता है उस टाइम एक मुनज्जम कंपेन चलाई जाती है किसान के अगेंस्ट कि किसी तरह इसको दबा लिया जाए और मार्केट का रेट इन्हें कम से कम दिया जाए। और शायद मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस रेट के ऊपर मार्केट में, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गंदम परचेज करती है, अगर आज से 1 साल 1.5 साल पहले चले जाएं आप लोग तो आपको वो मार्केट का रेट बहुत ज्यादा मिलता है। किसान अगर ये गंदम उगाना छोड़ दे तो आप लोग कहां से खाएंगे। किसान के लिए क्या महंगाई नहीं हुई? यूरिया, डीएपी, पता क्या असूलन मैं समझता हूं कि जितना यूरिया का रेट है उतना गंदम का परमानेंट रेट कर देना चाहिए। एक्सपेंस ऑटोमेटिकली आता है। 6 महीने नहर आती है, 6 महीने नहर नहीं आती, आपका डीजल महंगा है भाई। जहां पे डीजल पहले था और अब डीजल 290 रुपए के ऊपर तकरीबन पहुंचा हुआ है, तो क्या किसान का एक्सपेंस नहीं होता? मुलाजमीन की तनख्वाहें अगर पहले कम थी, अब जब मार्केट का इंपैक्ट है, क्या वो किसान के मुलाजिम के ऊपर नहीं होता? हर चीज के अंदर महंगाई हुई है, तो आप लोगों को किसान को पैसे देने से क्या तकलीफ है भाई? भाई किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। 55% हमारी जो पाकिस्तान की जो लोगों की इनकम है वो ज़राअत है। अगर हम लोग ये सब चीजें बंद कर दें ना, तो पाकिस्तान के अंदर सोचें कि किस हद तक महंगाई आ जाएगी।
सिंपल सी बात है। कुछ अर्सा पहले आप देखेंगे गन्ने की लोगों को गन्ने का रेट नहीं मिला था। यकीन माने मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों ने अपनी फसल को खड़े खड़े ही वहीं जला दिया। अगर आप किसान को दबाएंगे, किसान को उसका रेट नहीं देंगे, किसान भी खुशहाल होना चाहता है यार। किसान के बच्चे, किसान भी चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े। उन्होंने सारी जिंदगी ये नहीं करना। देखें, किसान जब काश्तकारी करता है तो वो कपड़े सपड़े अपने कुछ नहीं देखता, वो अपनी मेहनत के अंदर, दगदो के अंदर लगा होता है। आप एक बार सर्द रात के अंदर जाएं और पानी का चक्कर लगा के, कि आपकी फसल को पानी मिला है कि नहीं मिला। 6 महीने आप वेट करते हैं पूरी फसल का, और 6 महीने वेट होने के बाद क्या रिजल्ट मिला, कितनी पैदावार मिली, किसान को बच्चा नहीं बचा, आप लोगों में से किसी को नहीं पता होता। अब जब किसान, जबकि फसल मार्केट में आने का टाइम है, एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रहे हैं कि रेट कम कर देना चाहिए। जिस टाइम पेट्रोल का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है, जिस टाइम यूरिया का, खाद का, डीएपी का रेट बढ़ता है, उस टाइम आप लोग क्यों नहीं बोलते कि किसान के हक के अंदर के किसान को ये चीजें सस्ते मिलनी चाहिए? तब आप कहां होते हैं? सिर्फ उठे, एक मैसेज किया और चले गए। आप तो बैठे हैं फेसबुक की दानिश्वर। आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता कि किसान के साथ क्या बीत रही होती है, फसल कैसे लगाई जाती है, उसके ऊपर क्या खर्चा आता है, क्या पैदावारी का मतलब कि उसके बाद प्रोडक्शन क्या निकलती है, और क्या किसान को पैसे बचते हैं कि नहीं बचते। आपको तो घर से कि आपको बस चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। किसान के बारे में किसने सोचना है? जिस भाई ने पोस्ट की कि 5,000 रुपये मन कम से कम रेट कर देना चाहिए, देखिए 5,000 कर दें, 4,600, 4,700, 4,800 कर दें, तो किसान को कुछ बचेगा। फ्यूचर के अंदर जो ज़मीन की पैदावार है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। किसान का भी हक है खुशहाल हो। किसान भी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को वो खुशियां दूं जो कि दुनिया के बाकी लोगों को मिलती है। तो प्लीज़ खुदारा, किसान है तो आप लोग हैं, आपकी तमाम चीज़ें, हर चीज़ पूरी हो रही है। चले जाए मुशर्रफ के दौर में, उससे पहले हर चीज़ सस्ती थी, गंदम का रेट भी सस्ता था। जब हर चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर महंगी होती जा रही है, तो किसान की फसल को महंगा या उसको अच्छा रेट देने से आप लोग क्यों कंपेन चलाते हैं उनके अगेंस्ट कि भाई इनको रेट अच्छा नहीं मिलना चाहिए? गरीब क्या करेगा? गरीब की दिहाड़ी अगर पहले 500 थी, अब तो वो भी तो 1200 ले रहा है ना। गरीब की, मजदूर की दिहाड़ी बढ़ रही है, तो आप चाहते हैं उसको रेट वही मिलना चाहिए जो कि पहले वाला था। मैं किसी गरीब मजदूर के अगेंस्ट नहीं हूं। हमारे यहां भी अगर लोग काम करने आते हैं, पैसे लेते हैं, जिस हिसाब से पहले, आप अपने हिसाब से देख लें, मजदूर पहले 500 था, अब 1000, 1200 के ऊपर चला गया है। मिस्त्री कहाँ चला गया, बाकी और सारी चीजें, लोगों की जो डेली वेजेस हैं वो बढ़ी हैं। ये इम्पैक्ट और बात है कि लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता, हम उसकी तरफ अभी नहीं आ रहे। वो एक पूरा टॉपिक है, वो अलग डिस्कशन की है। हम मजदूर की मजदूरी की बात कर रहे हैं, वो बढ़ी है। मजदूर की मजदूरी बढ़ी है, लेकिन किसान की जो है ना, वो फसल का रेट जो है ना, वो बढ़ना नहीं चाहिए। यही चलता रहा, किसान अगर अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देगा तो आप लोग कहां से खाएंगे? महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान मार्केट के अंदर आएगा। कंपेन चलानी है ना यार, यूरिया खाद माफिया के अगेंस्ट बनाओ, डीएपी खाद माफिया के अगेंस्ट बनाओ, ये डीजल पेट्रोल माफिया के अगेंस्ट बनाओ। जब किसान को ये सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा होती है, तो यार प्लीज़ खुदारा, किसान को उसका हक लेने दें। किसान खुशहाल है तो वो अपने जहाँ पे, जिस ज़मीन के अंदर वो अगर सपोज़ गंदम काश्त नहीं करता, उसको अच्छा रेट मिला, तो अगले साल वहाँ गंदम काश्त करेगा। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को समझो। जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, रेट ऑटोमेटिकली जो है ना वो कम होता है। लेकिन किसान को उसका हक मिलेगा तो किसान दिल से वो काम करेगा। कंपेन चलाओ यूरिया माफिया के अगेंस्ट, कंपेन चलाओ खाद माफिया के अगेंस्ट, कंपेन चलाओ डॉलर माफिया के अगेंस्ट, कंपेन चलाओ आप लोग यार इसके अगेंस्ट, डीजल माफिया के अगेंस्ट। किसान को जब उसका हक मिलने लगता है, तब एक आप एक कंपेन चलाते हो कि इतना रेट होना चाहिए, इतना रेट होना चाहिए, इतना रेट होना चाहिए। जब डीएपी का रेट बढ़ता है, जब यूरिया का रेट बढ़ता है, जिस टाइम डीजल का रेट बढ़ता है, जिस टाइम मार्केट के अंदर और चीज़ों का रेट बढ़ता है, तो उस टाइम आप लोगों को किसान याद क्यों नहीं आता? मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसान का हक है, किसान का हक उसको लेने दें।